सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के प्यारे से गांव बनकोट से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा सुबह सुबह बच्चों के लिए मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था। बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। फिर मैंने धोए बहुत सारे कपड़े और फिर मैंने बच्चों को नहलाया वगैरह, नहलाना धुलाना किया। और मैं बच्चों को दिखाती हूँ आप लोगों को। पुन्नू हेलो, कैसे कपड़े लग रहे हैं आपके? आज मैंने इसके लिए एक नया वो लेके आई थी गैस में, तो फाड़ देता अपने कपड़ों को। तो मैंने तब इसके लिए इसका झगड़ा हो रहा है इन दोनों का, उसके लिए भी लेके आई थी। लेकिन होता है ना, दूसरे का ही पसंद आता है। तो उठ जाओ एक बार, कैसे लग रहे हो आप लोग? आप खड़े हो जाओ, दिखाओ गाइस को, पूछो गैस में कैसा लग रहा हूँ, बोलो। अब देखो गाइस, बिना ढोल के नाच रहे हैं। यहाँ पर आओ, कैसे लग रहे हो? एक मिनट रुकना। हाँ, इधर आओ, इधर ऐसे खड़े हो जाओ। कैसे लग रहे हो? तो ऐसे ही हुआ बच्चों का। बच्चों को थोड़ा नया वो कुछ कर दो तो शौक हो जाती है। शीशे में देखने लग गया पीछे वो। तो अब मैं भी शॉप को जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। बच्चे घर में होते हैं तो टाइम बढ़ते ही जाता है। तो अब मैं एक बार आप लोगों को धूप दिखा देती हूँ। कल शाम को बहुत बारिश हुई थी। सुबह तो अच्छी खासी धूप लग रही है रोज़, शाम को बारिश हो जा रही है। और मैं कल वहाँ गई थी नीचे, तो जो स्वाल मैंने आपको दिखाए थे ये होते हैं गाइस, जो स्वाल बच्चों ने से फाड़ के, इसके अंदर मिठाई भी थी। तो हम पीट दूंगी, देखो कैलेंडर फाड़ने लग गया, फिर अंकु का नाम लगाएगा। तो आप लोगों को मैं फटाफट से एक बार मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी फिर शॉप पे। तो गाइस देखो, सुहावना सा मौसम। मेरे कपड़े धो रखे हैं मैंने। बहुत प्यारा सा व्यू बनकोट का, अच्छा खासा मौसम हो रखा है। तो गैस मौसम मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और अब मैं भी फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं शॉप में जाती हूँ थोड़ी देर। और फिर आप लोगों से मैं शॉप में जाने के बाद मिलती हूँ। तो पुनः एक बार गाइस से पूछो कैसे हो? अच्छा। उनसे पूछो आप कैसे हो, बोलो गाइस आप कैसे हो, बोलो आप कैसे हो? नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे। हाँ, कमेंट करके बताना, बोलो कमेंट करके बताना। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी गैस, मैंने इसको आज बहुत दिन में नहला रखा है। और मेरे को भी पता नहीं, पूरी यहाँ एलर्जी जैसी हो रही है पूरे गले में। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है इनके यहाँ से। तो इसको भी माताएं हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने तेल वेल इसके शरीर में कुछ नहीं लगा रखा है, बस इसको मैंने ऐसी नहला के कपड़े पहना दिए सीधे, बस हो गया, कुछ नहीं लगाया इसके शरीर में। मम्मी कह रहे थे तेल वगैरह मत लगाना करके। अब मैं भी फटाफट से अपना काम करती हूँ, फिर आप लोगों से शॉप में जाके मिलती हूँ। अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पे और साफ़ सफाई भी मेरी हो ही चुकी है, पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। तो पूजा पाठ और साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं बैठ चुकी हूँ अपने काम पे, सिलाई पे। आज सिलना है मैंने एक पैंट और एक सूट। पैंट वाला सूट मैंने कंप्लीट करना है शाम तक, किसी भी हालत में करने की पूरी कोशिश करनी है। तो कल मैंने इसको काट दिया था, मैंने सोचा था रात को सिल लूँगी, लेकिन रात को मुझे नींद आ गई क्योंकि पिछले दिनों बहुत थकी हूँ ना रात को काम कर करके। तो इस वजह से आजकल 2-3 दिन से मैं बहुत रेस्ट में हूँ और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। गले में भी दर्द हो रही है, एलर्जी वगैरह हो रही है, आंखों में भी जलन टाइप की हो रही है, बच्चे भी बीमार हैं आजकल। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि खाना वाना भी मैं भात वात ऐसा बना नहीं रही हूँ, कुछ नॉर्मल रोटी वगैरह बना रही हूँ। और सब्जी वगैरह भी मैंने बच्चों को देना है नहीं। तो इसी वजह से अब मैं फटाफट से अपना पैंट को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट मैंने बनाने के लिए दिया था, वहाँ एक गवाह चाहिए था। तो एक गवाह मैंने किसी से बोल रखा है, शायद वो आज जा देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने वहाँ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और क्या था, राशन कार्ड, वो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं काउंटर पे। मैं भी थोड़ी देर में जाके वहाँ जाके दे के आऊँगी उसको। और फिर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी बन जाएगा नए नियमों के अनुसार। जिसने भी नए नियमों के अनुसार मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है, 2010 के बाद जिसकी भी शादी हुई थी, वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लें। तो अब मैं अपना फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, पूरा सिलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतना तो कोई वीडियो बनाने वाला है भी नहीं, तो मैं सिलने के साथ साथ वीडियो वगैरह नहीं बना सकती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा सिलने के बाद कमेंट करके बताना मुझे कि पूरा सिलने के बाद मेरा वो काम कैसा हो।
वादियों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये। फिर दिया था मैंने यहाँ पे परसों थोड़ा पतंजलि वालों को सामान का ऑर्डर, और मेरा सामान आ चुका था जिसकी मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा रही थी। काम करते करते बीच में फिर ये लोग आ गए, मुझे ध्यान भी नहीं था ये लोग आने वाले हैं, बट मैंने ये फिर अचानक से देख लिए। ओ मैंने सोचा आज तो पैसे जाने वाले हैं, क्योंकि जो इतने दिन से कमाए थे वो पैसे फिर तो जाने वाले। फिर मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या लेके आए हैं और मैंने क्या क्या ऑर्डर दे रखा है, वो सब सामान आ रखा था। ये है मेरी पेटी और ये है पतंजलि वालों की गाड़ी। तो यहाँ पे आगे चाची जी लोगों को भी ये सामान दे रहे थे और मुझे भी ये सामान दे रहे थे। फिर मैंने फटाफट से पेटी ओपन करने की कोशिश करी। कैंची की सहायता से मैंने जो है ये बांधा हुआ धागा काटा। प्लास्टिक का ये धागा था बहुत मजबूत, तो फटाफट से मैंने ये काट लिया और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर से निकालती हूँ सामान। सबसे पहले आ जाता है वैसलीन, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद आ जाता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गर्मियों के दिनों में लोग बहुत मांगते हैं, तो फिर मैंने मंगा लिया था पतंजलि का कोकोनट ऑयल। और उसके बाद यहाँ पे है मेरे आंवला के तेल के थोड़े से बोतल। आंवला के तेल मैं चेक कर रही थी कि कितने का रेट का है और कैसा है, तो एक्सपायरी डेट वगैरह भी चेक करनी पड़ती है। तो ये है मेरे आंवला के तेल के बोतल। एक्सपायरी डेट पक्का ही चेक करनी पड़ती है, वरना तो सामान सब वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने फटाफट से इनकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर ही ली। और उसके बाद आ गया था यहाँ पे मेरा लैक्मे सीसी क्रीम। लैक्मे सीसी क्रीम थोड़े ये मेरे को चाहिए ही होते हैं एक्स्ट्रा, कुछ मेरे पास थे भी। बीबी क्रीम भी है और लैक्मे सीसी क्रीम आधे मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए थे, आधे मैंने ये मंगा लिए थे। उसके बाद ये आ जाता है मेरा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लोग कब से कह रहे थे कि आया नहीं है आया नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन भी मंगा ही लिया फाइनली। तो सनस्क्रीन मैंने थोड़े ज़्यादा ही पीस मंगाए थे, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा चल भी जाएगा। और फिर हर 15 दिन में पतंजलि वाले अंकल जी आ जाते हैं, तो पतंजलि वालों को हर 15 दिन में हम ऑर्डर दे सकते हैं जो सामान हमारा ख़त्म हुआ रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही सामान यहाँ पे उनसे लेती हूँ। उनके पास नॉर्मली ज़्यादा सामान तो होता नहीं है, कम कम ही होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सब सामान रख लिया आगे काउंटर में। देख सकते हैं मेरा इतना ही सामान था। इसका बिल भी बबरे कितना ही बैठा था। आजकल कितनी महंगाई हो गई है, लोग बोलते हैं कि आप हमको महंगा दे रहे हो सामान, बट हमारी भी तो ऐसी फटती है लेते समय, सामान लेते समय, वो हमको ही पता है, क्योंकि हमको तो पूरा जितना भी है एक साथ लेना पड़ता है। लोगों का तो क्या है, 1 पीस लेंगे 2 पीस लेंगे, तो अब हम लोग भी करते हैं यहाँ। अब मैंने वो छोटा मोटा सामान अपना सेट कर दिया है। अब मैं दोबारा से अपने सिलाई के काम में बैठ जाती हूँ। सिलाई करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गई थी साइबर कैफ़े में। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देना था, मैरिट सर्टिफिकेट का। फाइनली मैंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए। फिर मैं आ गई घर पे। बच्चों का सामान फैलाया हुआ सामान मैंने सब कुछ समेटा, और फटाफट से चादर उन लोगों ने ये स्वांग थे कल के, इसको तोड़ ताड़ के पूरा। फिर मैंने चादर भी चेंज करा और मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया। अब मैं फटक से आ गई हूँ खाना वाना लेके। अंकु आजा बेटा। तो फटाक से बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने और रोटी बनाई, और ये दही। काला नमक लेके आ तो बेटा, काला नमक। और अब हम लोग खा लेते हैं फटाफट से खाना। टाइम भी हो चुका है, 2-2:30 बज चुका है, तो हम लोग अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। मेरी गैस कुछ नहीं भी मेरे लिए काम होता है तो कैसे नहीं होता है। मेरा दिन के 3 टाइम सफाई होती है, जैसे एक सुबह मैं कर लूँगी, एक शाम को, एक दिन में घर आने के बाद। जिस दिन बच्चे घर होंगे पक्का मेरी सफाई होगी घर आने के बाद, और उसके बाद फिर शाम को मैं इनको अंदर छोड़ के फिर मैं शॉप पे जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी घर आने के बाद सफाई होती है। ये लोग क्या करते हैं, अलमारी से कपड़े सारे बाहर फेंकना, ये फेंकना, वो मतलब ऐसे तमाशे किए रहते हैं। लड़के और लड़कियों में यही अंतर होता है गाइस। लोग कहते हैं ना क्या अंतर होता है, लड़के और लड़कियों में खास अंतर होता है। लड़कियां सामान फैलाती नहीं है, फेंकती नहीं है, और लड़के उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनके पैर के नीचे कुछ चल भी रहा होगा, दूसरे दिन जब उनको चाहिए होगा ना, फिर कहेंगे वो कहाँ है। चाहे इरेजर हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे बुक्स हो, चाहे नोटबुक्स हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उनको जो चाहिए, कलर्स हो, फेंक देंगे वो लोग, सब फेंक देंगे। और दूसरे दिन फिर उनको स्कूल जाने समय चाहिए, कहाँ से मिलेगा। टाई होगी इसकी कहीं रखी भी होगी ना, मैंने आई कार्ड इसका टाई रखा भी होगा अच्छे से, वहाँ से निकाल के लोग फेंक देते हैं। मतलब
इतना परेशान हो जाती हूँ ना इनके साथ। 3 टाइम तो मेरी सफाई होती है। लोग कहते हैं क्या होता है क्या होता है। अब घर के अंदर आने के बाद साफ सुथरा तो चाहिए। मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ रहता है। फिर घर के अंदर मतलब ये कितने टाइम मार खाते हैं ना, इनको ही पता होगा कितने टाइम मार खाते हो बेटा आप। फिंगर दिखा रहा है, उसको पता नहीं है, ऐसे ऐसे दिखा रहा है, उसको पता ही नहीं है कितनी बार मार खाते हैं हम लोग। क्यों कैसे होगा, सुबह से कितनी बार खाते हैं। मतलब मैं मेरे पे हाथ नहीं रुकते। फिर इतना परेशान हो जाती हूँ मैं इन लोग के साथ। चलो खाना खा। हाँ चलो फिर। इसको भी खाना तो है। हाँ चलो फिर खाओ। अब मैं इन लोगों को खाना खिला लेती हूँ, फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर मैंने शाम को काम भी करना है। सुई क्यों पकड़ी तूने? ये देखो सुबह मैं इसको कपड़े पहना के गई थी गाइस ये। और ये देखो हमारे हीरो है जीरो। क्यों है हमारा हीरो? हीरो है वो, हीरो जीरो क्यों है? इतने प्यारे लग रहे हैं ना गाइस इसको ये वाले कपड़े। उठो पुनः इस साइड आओ तो आप, उठ के बेटा उठो तो। हाँ ये देखो गाइस, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें ये कपड़े। ये देखो पुनः आपको कैसे लग रहे हैं ये कपड़े? पैंट कहाँ तक पहुँचा है इसका? ठीक पहुँचा हो, बड़े बड़े ठीक लाई हूँ मैं। इसको काटना मत ठीक है। इसने 2-3 अपने कपड़े गाइस ऐसे काट के यहाँ पहुँचा दिए ना। इसमें खाता। हाँ ये बहुत बदमाश है। अब फटाफट से हम लोग खाना खा लेते हैं। तो गाइस बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। रोज़ का ड्रामा है शाम को। आजकल बिल्कुल मौसम एकदम से ख़राब। जोड़ भी गयो आप। कपड़े तो मैंने उठा दिए थे, 1-2 बचे थे, इनको उठा लेती हूँ। पुन्नू पजामा पहन। तो गैस इसी के साथ अभी वीडियो को करते हैं हम एंड, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया है, शाम का टाइम भी हो गया है, काम भी बहुत है। मैं थोड़ा जॉब पे चली जाती हूँ थोड़ी देर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।